वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर हम सेल्स को किस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हम रो को किस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स को एक ही समय पर किस प्रकार हम इंसर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सेल्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, यानी पूरी कंप्लीट रो नहीं, पूरा कंप्लीट कॉलम नहीं, कुछ रोज के सेल्स, कुछ कॉलम के सेल्स को हमने एक साथ इंसर्ट करना है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक शीट ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं इस सेल को, ये जो मेरा पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के ऊपर एक सेल को इंसर्ट करना चाहता हूं। अगर मैं आसान भाषा में या एक्चुअल भाषा में बात करूं तो दरअसल मैं इसको एम्प्टी करना चाहता हूं, इसको मैं खाली करना चाहता हूं। यही सेल खाली होता है। आपने पीछे रोज एंड कॉलम्स में देखा होगा कि जहां हम इंसर्ट करते हैं ना नई रो या नई कॉलम को, एक्चुअल में वो रो या वो कॉलम खाली हो जाता है और उसके कंटेंट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अगर आप रो इंसर्ट कर रहे हैं। और अगर आप कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कॉलम के, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है, उस कॉलम के कंटेंट्स ही राइट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगी। जब मैं इस सेल को एम्प्टी करने की कोशिश करूंगा, वो मुझसे कहेंगे कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर क्या लिखा है, अमनदीप। अमनदीप को आप नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं या राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। पहला मेथड, राइट क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, आप इंटायर रो नहीं करना चाहते, पूरे के पूरे कॉलम को इंसर्ट नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हैं, आप सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, एक सेल को। अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर एंटर कॉलम एंटर रो लिखा है ना, यहाँ पर शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट सेल्स डाउन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट लिखा है लेकिन यहाँ पर शिफ्ट लिखा है। एक्चुअल में शिफ्ट सेल्स के कंटेंट्स ही तो शिफ्ट होते हैं, तो मुझे कब शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट करना है, डाउन की तरफ। तो मैं चाहूँ तो कीबोर्ड से डी को भी प्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि डी के नीचे लाइन लगी हुई है। और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से माउस से इसको सिलेक्ट करके यहाँ ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो अमनदीप यहाँ पे लिखा था ना, वो अमनदीप नीचे शिफ्ट हो गया है। अब मैं आपको इस रेंज के लास्ट सेल पर इसी कॉलम में लेके जाता हूं। कंट्रोल और डाउन एरो की को प्रेस करें। यहाँ पर टोटल 173 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। और ये जो वरिंदर आपको अब यहाँ पे दिख रहा है ना, दरअसल ये यहाँ पे लिखा हुआ था। जब आपने ऊपर एक सेल को एम्प्टी किया और उसके सेल्स के, उसके कंटेंट्स को नीचे शिफ्ट किया, तो ये वन स्टेप नीचे आ गया। अब हम ऊपर वापस चलते हैं। यहाँ पर ये तो है एक मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप कंट्रोल और प्लस को इकट्ठा प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल और प्लस के साइन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन की ऑप्शन है, शिफ्ट सेल राइट की भी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको शिफ्ट सेल राइट की ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के लिए आप आई भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आई के नीचे लाइन लगी हुई है। साथ ही साथ आप इसको माउस से सिलेक्ट करके ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके सेल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये अमनदीप जो यहाँ पे लिखा था, अब वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखने के लिए हम इसकी रेंज की राइट हैंड साइड पर चलते हैं, कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करके यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डेट पहले यहाँ पर लिखी हुई थी ए कॉलम में, अब वो ए बी कॉलम में पहुंच गई है। अब आप यहाँ से वापस आए, वापस आने पर आप कंट्रोल जेड करके उसको अंडू कर सकते हैं। अब ये तो था एक मेथड जिससे आप सेल्स को शिफ्ट, दो मेथड्स बेसिकली मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट सेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को इंसर्ट सेल्स के ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट भी आपके सामने आ गया है। यहाँ लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू के साइन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो भी आप सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा
तो मुझे उन्हीं दो ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चूज करना है। या तो मैं सेल्स को डाउन शिफ्ट करूंगा या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं शिफ्ट सेल्स डाउन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूं, तो मेरे सेल्स जो हैं वो डाउन शिफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको आपको उस शॉर्टकट मेथड से भी बता देता हूं, जो शॉर्टकट मेथड कब शो होता है, जब हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू के साइन को इकट्ठा प्रेस करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू के साइन को इकट्ठा प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया है। ये जो बॉक्स ओपन हुआ है, अब मैं यहाँ पर क्योंकि सेल्स को डाउन शिफ्ट करना चाहता हूँ या राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करके, या मैं कोई नई रो चाहता हूँ या नया कॉलम चाहता हूँ, इन चारों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि नई रो इंसर्ट हो चुका, सॉरी नया सेल इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने सेल को ही सिलेक्ट किया था। अब बाकी सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर आप एक एम्प्टी सेल इंसर्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप एक ही समय पर एक से ज्यादा सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर इसी कॉलम में एक समय पर एक से ज्यादा सेल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप उतने ही सेल्स को सिलेक्ट कर लें जितने सेल्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अभी क्योंकि आपको 4 एम्प्टी सेल्स इंसर्ट करने हैं, इसका मतलब ये है कि इन चारों सेल्स के अंदर जो डेटा है इसको आपको डाउनवर्ड्स या राइट साइड पर शिफ्ट करना होगा। कैसे? इनको सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल और प्लस के साइन को इकट्ठा प्रेस करें। प्रेस करने पर यहाँ पे शिफ्ट सेल्स डाउन को सिलेक्ट करें, ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि 4 एम्प्टी सेल्स आपके सामने आ चुके हैं और जो उनके अंदर डेटा था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये देखने के लिए आप नीचे जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो 4 रिकॉर्ड्स थे ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एक समय पर एक से ज़्यादा सेल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी कोशिश से ये समझाया है कि किस तरह से आप नए सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी सेल्स को क्लियर करके उनके डेटा को नीचे की तरफ या राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ पूछना है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।